अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, अब ऐसे में क्या नार्को टेस्ट मुमकिन है सचिन वाजे का, ताकि कुछ और अहम जानकारियां और अहम सुराग हाथ लग सकें? देखिए, सचिन वजे बहुत मंजे हुए अधिकारी रहे हैं और इनके ऊपर इसके पहले जो ख्वाजा यूनिस का जो मामला आप जिक्र कर रहे थे, उस मामले में भी अभी तक कुछ साफ स्थिति नहीं रही है। यानी कि चीजों को कैसे कानूनी पेचीदगियों में खेलना है, तमाम चीजें सचिन वजे को आती है। ऐसे में नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस खेल में सिर्फ सचिन वजे शामिल नहीं रहे हैं। सचिन वजे के अलावा इस खेल के और भी कई खिलाड़ी हैं जो अभी भी बाहर हैं, जो अभी भी बचे हुए हैं। इसमें मुंबई पुलिस से जुड़े कुछ बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, साथ ही कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये अभी जो जांच में सामने आया है कुछ लोगों के नाम, हालांकि इन नाम को वेरीफाई करना एनआईए के लिए महत्वपूर्ण है और कई नामों को हो सकता है कि सचिन वजे ना भी बताएं। ऐसे में जो मांग हो रही है नार्को टेस्ट की, बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब, पीके जैन साहब, क्या नार्को टेस्ट करवाया जाने में कोई दिक्कत है क्या, या फिर अब जरूरी हो गया इस केस में, जो अभी तक जानकारियां, अभी तक जो सुराग सामने आए उसको देखने के बाद? देखिए, जो मुझे प्राथमिक जानकारी मेरे सूत्रों से मिली है वो ऐसी है कि सचिन वजे इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जहां तक वो जो जानकारी देंगे वो वेरीफाइबल जानकारी होगी, एनआईए उसको वेरीफाई करेगी। अगर उनको लगता है कि वो ट्रैक सही है तो शायद नार्को टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां उन्हें लगेगा कि सचिन वजे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम, सीनियर ऑफिसर्स के नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से वो नाम सामने नहीं आ रहे, तो फिर एनआईए नार्को टेस्ट की तैयारी भी कर सकती है और करेगी। ये लीगल पोजीशन तो यही है। ठीक है, विक्रम सिंह साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले अश्विनी पांडे, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। 2003 के ख्वाजा यूनुस कस्टोडियल डेथ का जो केस था, क्या वो अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुका है और उसमें सचिन वाजे की भूमिका क्या थी, ये साफ हो पाया या नहीं हो पाया? जी देखिए, अभी वो जो केस है अभी भी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं है। ये बॉम्ब ब्लास्ट का मामला था 2002 का और ख्वाजा यूनुस से पूछताछ के दौरान उनकी जो जानकारी है उस दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बताया गया कि ख्वाजा यूनुस गाड़ी पलटी होने की वजह से भाग गया और आज तक ख्वाजा यूनुस कहाँ है, मर गया, जिंदा है, ये भी पता नहीं है। यही वजह है कि केस आज भी चल रहा है। और कल सचिन वजे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ये जानकारी डाली थी कि 2004 में उनके अधिक जो सहयोगियों ने उन्हें अरेस्ट किया था फर्जी केस में, उसका अभी तक निष्कर्ष नहीं आया और एक बार फिर से उन्हीं के सहयोगी फिर से उन्हें फंसाने और अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और देर रात उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि उनके सहयोगियों ने गिरफ्तारी नहीं की बल्कि एनआईए ने की। एटीएस सिर्फ जांच करती रही, एटीएस जो है सबूत इकट्ठा करती रही, एटीएस ने एक्शन नहीं लिया। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब तमाम चीजें सामने थी, तमाम सबूत सामने थे। आपको समीर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि कल कोर्ट में सेशन थाने की सेशन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था अपने ऑर्डर में कि सचिन वजे के खिलाफ प्राइम फेसिया एविडेंस है। ऐसे में सचिन वजे को इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती और कस्टोडियल इंट्रोगेशन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है सचिन वजे की। जब कोर्ट तमाम ऑब्जर्वेशन दे रहा है तो आखिरकार जांच एजेंसी एटीएस जो मनसुख मर्डर केस में जांच कर रही थी, उसने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, अब एक्शन नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।